हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सबका स्वागत है ब्राइट स्टार एकेडमी नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम 20 तारीख वाले दोनों पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, पहले पहली पारी और बाद में दूसरी पारी। इन दोनों पारियों का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मैं आपको जीके वाले, कंप्यूटर वाले और करंट वाले सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप फटाफट ऐसे बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहली पारी की। किसकी चर्चा करेंगे भाई? पहली पारी की। तो 20 सितंबर वाली पहली पारी से हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं और पहली पारी में कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए उसके आंसर को हम देखते हैं। उसके बाद इसी क्लास में लगातार मैं दूसरी पारी के पेपर का सॉल्यूशन भी करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है, वो कौन है? बता दे के धन्ना भगत जी, आपको याद होगा, ठीक है। आगे चले, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सबको पता है, अलवर में। मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अलवर में। अलवर में ही याद रखना है मत्स्य उत्सव। तो आप जानते हैं मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है वही है, ठीक है। आगे चले और आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर है या अनुत्तरित पर्सन है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस ऑफिस का एक भाग है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, ये सारे आपको पता होंगे, क्लियर। आगे चले और आगे बात करें, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या है? जैसे ही जयपुर नाम आया आप याद रखेंगे पिंक लाइन। उसका नाम क्या बताइए, देखे, पिंक लाइन, क्लियर। और आगे चले और आगे बात करें, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है? याद रखना आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिससे पुरुष व महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? वो नृत्य है भवाई। भवाई नहीं, एक्चुअली में उसका सही नाम है भवाई, क्लियर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन वह राज्य की देशज यानी कि स्थानीय प्रजाति नहीं है? और आप सबको पता होगा वो है विलायती कीकर। कौन सा बताओ देखे? विलायती कीकर। विलायती का मतलब भी विदेशी हो गया, तो एकदम आसान काम। और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गोरी। किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी। गजनी नहीं है भाई, मोहम्मद गोरी को। गजनी ने तो 1000 में आक्रमण किए थे, आपको याद होगा, ठीक है। ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 की बात कर रहे हैं और वो मोहम्मद गोरी है। आगे चले, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तर दिशा में? सबसे उत्तर दिशा में देखो ऑप्शन कौन सा है? राजसमंद है, सांबर है, पिछोला है, नक्की झील। राजसमंद आपकी राजसमंद में होगी, नक्की सिरोही में होगी, पिछोला उदयपुर में होगी। तो राइट आंसर है सांबर झील, ठीक है। नागौर, जयपुर और अजमेर 3 जिलों में फैली हुई झील है सांबर झील। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई? लघु कहानी द्विधा पर है। द्विधा किसकी रचना है? विजयदान देथा। द्विधा किसकी रचना है? विजयदान देथा। याद होगा आपको, बातारी, फुलवारी, मारो, बदलो, तीड़ो, राव, अलेकू, हिटलर, क्लियर। आगे चले, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? 2 प्रकार। कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार, याद रखेंगे आप। अब आगे चले और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? बीकानेर। राइट आंसर क्या है बताइए, देखे, बीकानेर। बीकानेर जिला 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला जिला है। आगे चले, किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? बताओ देखे, मुख्यमंत्री है वो किसका सदस्य होता है? अंतरराज्य परिषद का होता है, लोक से लेखा समिति का होता है, राज्य चयन बोर्ड का होता है, भारत निर्वाचन आयोग, वो अंतरराज्य परिषद का होता है। किसका होता है? अंतरराज्य परिषद। आगे चले और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक कौन सी नहीं है? बताओ देखे, बेड़च है, कोठारी है, खारी, जाखम, जाखम, सोम, माही, जाखम, ये माही की सहायक है, ठीक है। बनास की नहीं होगी, जाखम। आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा
अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32 में उपचार करेंगे, 3 उपचार करेंगे, 2 उपचार करेंगे, तो अनुच्छेद 32 याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार और बंदबारेटा कहां पर है? धौलपुर में। क्लियर, आगे चले और आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विद्या विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है? लो, पानी भरने को है पणिहारी। कौन सी है भाई? पणिहारी। ठीक है, ईडोनी और पणिहारी आप सबने सुना ही होगा, गांव की महिलाएं कुएं से पानी लाते समय। आगे चले, डूंगरपुर की भी लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रस्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की। कालीबाई। कौन है बताओ देखिए? कालीबाई। भील जो लड़की है उसका नाम क्या है? कालीबाई। क्लियर, और आगे बात करते हैं MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है भाई? F5। आप सबको पता है F5 का एक काम है रिफ्रेश और दूसरा है स्लाइड शो। कौन सा काम है भाई? स्लाइड शो। क्लियर, और आगे चले नेक्स्ट। उस राजस्थानी गद्य काव्य की विद्या का नाम बताइए जिसमें वेलियो रचनाएं, वेलियो छंद के साथ डिंगल शैली में लिखी हुई रचनाएं वेली। कौन सी है भाई? वेली। आपने सुना होगा पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं वेली, कृष्ण, रुक्मणी। क्लियर, याद हो जाएगा। और आगे चलते हैं, राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? फसल आवर्तन, पट्टीदार खेती, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी। यही राइट आंसर होगा, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी। क्लियर, और बात करें राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? बताओ देखे, राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करता है जिले स्तर पर। कौन से स्तर पर की जाती है? जिला स्तर पर। क्लियर, और आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? जालोर। अरे भाई जालोर ये पीछे, ठीक है, याद रखना, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां पर थी? जालोर। क्लियर, और बात करते हैं राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति तो हमेशा ध्यान रखना, मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पर की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा 2025 के अनुसार कुल कितनी सीटें? राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें आप सब जानते हैं। ठीक है, 200 सीटें, 101 चाहिए बहुमत के लिए, ये हम सब जानते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसगाइडेड मिसाइल का नाम क्या था? अग्नि MK2, नाग MK2, आकाश MK2 या अमोघ? राइट आंसर है नाग MK2। राइट आंसर क्या है बताइए, देखे, नाग MK2। और आगे चले अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। राजस्थानी कविता संग्रह मुगटी जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसके द्वारा लिखा गया था? मिथेश निर्मोही। किसके द्वारा लिखा गया बताओ देखे? मिथेश निर्मोही के द्वारा लिखा गया। और आगे चले, आगे बात करें नेक्स्ट, बताइए देखे, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक है जोधपुरी कोट पैंट, यानी कि जोधपुरी कोट और जोधपुरी साफे को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। क्लियर, और आगे चले अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? कौन सा बताओ देखे? पहला हो गया गर्मी और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि, औसत समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, फसलों के कीट संक्रमण के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता, है ना, यही आंसर है, फसलों में कीट संक्रमण के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता का जोखिम। और आगे बात करें भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्या था? 888 कितना था बताओ देखे? 888। क्लियर, और आगे चले और आगे बात करें अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? जैसलमेर और प्रतापगढ़। राइट आंसर होगा डी, जैसलमेर और प्रतापगढ़। और आगे बात करें अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे? आप सब जानते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अगला, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? विश्व धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक। राइट आंसर है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। कौन सा आंसर है बताओ देखे?
के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। क्लियर। और आगे बात करें राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिणी सिरे के कौन से जिले से किससे निकट गुजरती है भाई? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ही गुजरेगी कर्क रेखा, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला ही मामला है। ठीक है, आगे चले और आगे बात करें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनः निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? 1911 आ गया तो राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह। राइट आंसर क्या है? महाराजा गंगा सिंह। क्लियर। और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। चलो, वाद्यंत्र खड़ताल नामक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? खड़ताल का निर्माण होता है लकड़ी से। किससे होता है बताओ? देखें, लकड़ी से। राइट आंसर क्या है? लकड़ी। क्लियर। और आगे बात करते हैं राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों में से कहां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहीड विषयक दूसरा अखिल राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर है जयपुर। राइट आंसर क्या है भाई? जयपुर। क्लियर। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? एमएस एक्सेल में आप सब जानते हैं एक्सटेंशन क्या है? पॉइंट या डॉट XLSX। ठीक है, यह 2007 से पहले एक्स नहीं था, बाद में इसको एक्स भी लगा दिया, तो राइट आंसर है डॉट XLSX। ओके, ये हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद एक शिक्षाविद एवं संत का जन्म राजस्थान में हुआ? और वो स्थान है मगलूना। स्थान कौन सा है भाई? मगलूना। मगलूना में उनका जन्म हुआ। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में संयुक्त राज्य का गठन कब हुआ? 1825 18, तो याद रखना 18 अप्रैल 1948। राइट आंसर है डी 18 अप्रैल 1948। क्लियर। आगे चले अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपका राइट आंसर है 32। राइट आंसर क्या है भाई? 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्लियर। और आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितना रुपए का बोनस दिया जाएगा भाई? किसानों को दिया जाएगा 150 रुपए का बोनस। कितने रुपए का? 150 रुपए का बोनस दिया जाएगा। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीनों है, ध्यान रखना। इसका मतलब कौन सा नहीं है? वोट का अधिकार। कौन सा नहीं है भाई? वोट का अधिकार नहीं है। आगे चले। सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तराशे गए हैं? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कौन सा पत्थर है? सफेद संगमरमर। कौन सा पत्थर है बताइए देखे? सफेद संगमरमर। क्लियर। और आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? देखो, कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान, और विशिष्ट पहचान किससे होगी? IP एड्रेस से होगी, तो राइट आंसर है डी IP एड्रेस। क्लियर। और आगे चले अगला क्वेश्चन। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुरु शिखर के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये अरावली की, हाँ ये तो राइट आंसर है। सतपुड़ा की, हाँ उसकी चोटी से भी ऊंची है। सिरोही में ले समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2322 नहीं है, कितनी है? 1722। क्लियर। तो गलत आंसर हो गया आपका, जो गलत कथन हो गया वो डी वाला हो गया, सही नहीं वाला, तो राइट आंसर है डी। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर है। क्लियर। आगे चले। राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से, देखो ये इन्होंने क्षेत्र दिया है शिक्षा और साहित्य, और इसीलिए राइट आंसर है शीन कॉफ निजाम। ए इज राइट आंसर, शीन कॉफ निजाम। और आगे चले। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की? राइट आंसर है बिहार। राइट आंसर क्या है भाई? बिहार। क्लियर। और आगे चले और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस युक्ति नहीं है? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई, बाकी तो सारे हार्डवेयर, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडो हो, चाहे डोस हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे लाइनेक्स हो, कोई भी हो। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद
चुना गया है, और ये राइट आंसर है सरसों का तेल। राइट आंसर क्या है? सरसों का तेल। पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर के लिए क्या चूज किया गया है? सरसों का तेल। और आगे चले, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती पठार में कौन कौन से आते हैं बताओ। देखिए, कोटा, बूंदी, करौली। लो, नागौर कहां से? बाकी तो है ही नहीं, बाड़मेर वाड़मेर। राइट आंसर है कोटा, बूंदी और करौली। क्लियर। और आगे चलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अर्थात ये गोडावण की बात कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? डेजर्ट नेशनल पार्क। क्लियर। जैसलमेर और बाड़मेर में जो स्थित है वही डेजर्ट नेशनल पार्क। क्लियर। आगे चलें, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलो, फेटिया, फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक राजस्थान प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ। देखे, अकोला, अकोला नहीं है, राइट आंसर क्या है? अकोला, अकोला वो राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चले, और आगे बात करते हैं, राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहां पर है? आप सब जानते हैं, जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। राइट आंसर क्या है? जोधपुर। क्लियर। सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना, सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन सी नदी पर है बताओ। देखिए, कांकणी पर है, सूकड़ी है। राइट आंसर है सूकड़ी, सूकरी नहीं है, राइट आंसर क्या है? सूकड़ी। क्लियर। और आगे चले, और अगला क्वेश्चन, आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण है भाई पीछे देखने वाला, कौन सा दर्पण है? उत्तल। ठीक है, बीच में से उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण। और आगे चले, और आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, देखो ये 19 वाले पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे लगभग, और ये 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा बताओ। देखे, 42वां। क्लियर। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे चले, और आगे बात करते हैं, तो बताइए, देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, आप 109 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए। हम जीके वाले कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं भाई? जीके, जीके करंट कंप्यूटर, इसको हम देख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट वाले हम नहीं कर रहे। 109 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु कौन सा है? पवन सेतु, ब्रिज, चिनाब सेतु, और बताओ देखिए कौन सा है? अंजी खड़ सेतु ब्रिज। राइट आंसर है अंजी खड़ सेतु ब्रिज। क्लियर। बी इज राइट आंसर होगा। चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? और वो है NH 76, यानी कि राइट आंसर होगा डी, नेशनल हाईवे 76। क्लियर। आगे चले, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? हालांकि साइंस का सवाल है, लेकिन राइट आंसर है अस्थि मज्जा, लाल रक्त कणिकाएं, RBC, रेड, है ना, ब्लड सेल। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और आप लोगों के सामने, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था? और दशकीय परिवर्तन का सबसे अधिक मुझे बताओ कहां पर था भाई? बाड़मेर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां पर है? बाड़मेर। क्लियर। और आगे चले, और आगे बात करें, नेक्स्ट अभी तो और है भैया ना 5 क्वेश्चन आपके पहली शिफ्ट के, उसके बाद हम आगे चलेंगे और दूसरी शिफ्ट की भी हम बात करेंगे। चलो, बात करें, जवई नदी किसकी शाही के बताओ। देखे, जवई नदी किसकी शाही के? लूणी की सहायक है, बस खत्म है ना। गंभीर की नहीं है, बनास की नहीं है, चंबल की नहीं है, सहायक नदी किसकी है? लूणी की। क्लियर। और किस शासक ने मदरसाए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, सिंपल सी बात है, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। राइट आंसर क्या है? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आगे चले, और आगे बात करें, करणी माता का जन्म राजस्थान के फड़ौदी के निकट कहां पर हुआ था? सुआप गांव। देपाजी बिट्टूर आप सबने वो पढ़ा है, गुलाब कंवर, तो राइट आंसर क्या होगा? सुआप गांव, फड़ौदी। क्लियर। और आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना है? गौरी है, गौरी को बोलते हैं राई। क्या बोलते हैं भाई? राई। गौरी या राई लोक नाट्य है जो शिव पार्वती की आराधना में शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है, भील जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। और बात करें, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपदा प्रबंधन वाला मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। क्लियर। और आगे बात करें, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा में आयु है 25 वर्ष। कितने वर्ष है भाई? 25 वर्ष। क्लियर।
पहला शिफ्ट का पेपर 20 तारीख की पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो हमने क्लियर कर लिया, जिसमें जीके, करंट और बाकी जो कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए। अब हम और आगे चलेंगे और दूसरी शिफ्ट के पेपर को भी अभी अगले 15-20 मिनट में सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आप लोगों के सामने आ चुका है 20 सितंबर 2024 का चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी का पेपर, और ये शिफ्ट होगी सेकंड। शिफ्ट कौन सी होगी भाई? सेकंड। पहली शिफ्ट का पेपर हमने सोल्व कर लिया, अब हम दूसरी शिफ्ट के पेपर की चर्चा करेंगे। करें शुरू, आ जाइए। 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? दिल्ली, बेंगलोर, गुवाहाटी या पुणे? राइट आंसर क्या है? पुणे। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया? सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण किसे दिया गया? श्री सुशील कुमार मोदी। किसे दिया गया? श्री सुशील कुमार मोदी को। क्लियर। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, वो झील है आपकी राजसमंद। कौन सी झील है भाई? राजसमंद। क्लियर। और आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में उपकरण कौन सा? बताओ। देखिए, कागज पर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, क्लियर। और आगे बात करते हैं, राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? और वो स्थान आपका जो है तृतीय। कौन सा स्थान है? बताओ। देखे, तृतीय। अगला नेक्स्ट, सिद्धमुख वृहत सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? ये क्वेश्चन रिपीटेबल है, आप सबको पता है, हनुमानगढ़ और चूरू, तो राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। क्लियर। आगे चले, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा, कोलाना का संबंध है झालावाड़। कहां से? बताओ। देखे, झालावाड़। कोलाना कौन से जिले में है? झालावाड़ में है। क्लियर। और आगे चले, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के, क्या बोल रहे हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति किसने करता है? बताओ। देखे, भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। क्लियर। और आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती, माही, काली सिंध और बनास। माही चंबल की सहायक नदी नहीं है भैया ना, माही की खुद की कई सहायक नदियां हैं और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, आपको पता होगा। आगे चले और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? कानों में क्या पहनते हैं? मुर्की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्की। क्लियर। राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ। देखे, सीकर में। जीण माता हर्ष वाला पूछा कल, आज जीण माता वाला पूछ लिया। क्लियर। RTI अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? और वो है धारा 8। कौन सी है? बताओ। देखिए, धारा 8। क्लियर। आगे चले, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वे नियुक्ति की तिथि से के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। और अवधि कितने महीने? 6 माह। कितने माह भाई? 6 माह। 6 माह की अवधि के भीतर उसे विधानमंडल का सदस्य होना पड़ेगा। आगे चले, और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? और सबसे कम जनसंख्या आप सबको पता है, जैसलमेर की है। किसकी है भाई? जैसलमेर। क्लियर। और आगे चले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? बस ना, अगर डूंगरपुर हालांकि वागड़ का है तो वागड़ ऑप्शन में नहीं है तो वापस, बाकी सारे तो कहाँ हो जाएंगे? मेवाड़। कहाँ हो जाएंगे भाई? मेवाड़। तो मेवाड़ हो गया। क्लियर, राइट आंसर। आगे चले और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बालक और बालिका का अनुपात कितना है? देखो, अगर पहले अभी पिछले वाले पेपर में पूछा तो हमने 888 बताया, लेकिन अभी ये ग्रामीण दे दिया। कौन सा दे दिया? ग्रामीण। ग्रामीण में जो है वो 888 नहीं, कितना हो जाएगा? 892। क्लियर। पहले पूरा पूछे तो 888 है। कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। सिंपल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसफर है। सिंपल सिंपल देखो यहाँ आ रहा है, लेकिन ये मेल नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं, ये देखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर, ये आंसर होगा राइट। और आगे बात करें, और अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी मारो बदलो तीड़ो राव, राइट आंसर क्या है? विजयदान देथा। बातारी फुलवारी किसकी रचना बता देंगे? विजयदान देथा। 14 खंडे, 10वें खंड को 1990 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। और आगे चले, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य किसमें? 51 ए या 51 के? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। इतना इजी क्वेश्चन है देखो, ठीक है, इससे इजी तो वो क्या ही पूछे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है? जो चंदनपुर, वो चांदन गांव करौली, श्री महावीर जी। राइट आंसर क्या है? श्री महावीर जी। क्लियर। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? अली बख्शी, आप सब जानते हैं अली बख्शी ख्याल, सेंध ठुमरी, और वो क्षेत्र कौन सा है? अलवर। क्षेत्र कौन सा भाई? अलवर, मुंडावर अलवर। क्लियर। और आगे चले, वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? 2025 में पद्मश्री किसे मिला है? बेगम बतुल। किसे मिला है? बेगम बतुल। क्लियर। और आगे चलें, और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रबी मौसम की मावट वर्षा, रबी मौसम की मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ देखिए, उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। राइट आंसर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। मावट वाला मामला आपको पता होगा, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा होती है। आगे चले, और अगली बात नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी? अरे तारागढ़ मध्य अरावली, कौन सी अरावली है? मध्य अरावली। क्लियर। तारागढ़ है मध्य अरावली क्षेत्र की चोटी। आगे चले, मांगी बाई, मंगी बाई नहीं है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, कामड़ नाम आ गया तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर क्या होगा? तेरेताली। राइट आंसर क्या होगा? तेरेताली। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तेरेताली लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। और आगे बात करें, अगला नेक्स्ट बताओ देखिए, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मृदा का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण है? लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्लियर। और आगे बात करें, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताओ देखे, राज्य के माध्यमिकता पूछ रहे हैं वो। अब बताओ देखे, राज्य का कानून मंत्री, उस राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति, उस राज्य का मुख्यमंत्री। राइट आंसर होगा उस राज्य का राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? बताओ देखे, उस राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। वर्ष 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई? और वो चंबल पुल है। कोटा में कौन सा पुल है भाई? चंबल पुल। क्लियर। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों और या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? राइट आंसर है फ्रीज पेंस। राइट आंसर क्या है? फ्रीज पेंस। और आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यूडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? यूडीएमए का पूर्ण रूप है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है? अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर। और आगे चले, और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी, और फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+P। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? 10 उप बेसिन तो एक ही नदी के, और वो है लूणी। कौन सी है भाई? लूणी। आपने नाम सुना ही होगा सहायक नदियों को, खारीर, मासीर, बंडी। ठीक है, हाँ, जोजड़ी, जोजड़ी एक ही तो है वो, है ना, उस साइड वाली, गुहिया। चलो, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसीडो। हमसीडो कौन सी गाती है भाई? भील। एक इनका नृत्य हाथीमना और एक इनका गीत है जिसका नाम है हमसीडो, युगल रूप में गाते हैं। आगे चले, अगला नेक्स्ट, जयपुर फुट कृत्रिम पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन से विकसित किया गया था? डॉक्टर पीके शेट्टी। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर पीके शेट्टी। और आगे चले, माही महोत्सव औपचारिक रूप से
से राजस्थान के किस क्षेत्र में, अरे माही, माही नदी आपको पता ही है, बांसवाड़ा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा में। क्लियर। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर प्रतिशत सबसे कम थी? दशकवार वृद्धि दर प्रतिशत सबसे कम प्रतिशत कहां पर है? श्रीगंगानगर। सिंपल सी बात, राइट आंसर। सर्वाधिक कहां है? बाड़मेर। ये बात हम पहले कर चुके। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या? बताओ देखे। INS सम्राट, INS शक्ति, INS समर्थक, INS उत्कर्ष। राइट आंसर है INS समर्थक। राइट आंसर क्या है? INS समर्थक। क्लियर। और आगे चले और आगे बात करते हैं अगला, वो तो हो गया ना समर्थक वाला। चलो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल कहाँ नहीं है? हरियाणा में नहीं है, बाकी तो है भाई कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार में तो ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। बेकिंग सोडा, साइंस वाला क्वेश्चन आ गया बीच में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ओके, आगे चले। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? मेहराब खान। सबसे ज्यादा रिपीट हुआ कि उसने कोटा में नेतृत्व किसने किया? मेहराब खान। क्लियर। और आगे चलते हैं अगला, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों और मंदिरों, हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता। यही इसका राइट आंसर है ए। ओके, आगे चले। और राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है भाई? उदयपुर में। क्लियर। और आगे चले, आगे बात करें अगले क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। चलो चलो भाई, अगले क्वेश्चन। एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ था? वृहत ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949। कब हुआ बताओ देखिए? 30 मार्च 1949। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री प्रजाति, आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन। राइट आंसर क्या है? आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन। क्लियर। और आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद। कौन सी झील है भाई? जयसमंद। आप सब जानते हैं, राइट आंसर है जयसमंद। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? राणा अमर सिंह। किसके बीच है भाई? राणा अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह द्वितीय नहीं, अमर सिंह प्रथम। ये तो 1615। ये अमर सिंह का टाइम भी आपको पता होगा, इनका टाइम है 1597 से 1620, तो 1615 में यही थे। और आगे चलते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? थोड़ी विवादित चीज है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, लेकिन फड़ौदी। राइट आंसर क्या होगा भाई? फड़ौदी। फड़ौदी जिला सीमा साझा नहीं करता। आगे चले और आगे बात करें अगला, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी। ओहो, धरती धोरारी, लील टांस, मिंजर, सतवादी। राइट आंसर क्या है? कन्हैयालाल सेठिया। क्लियर। आगे चले, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। राइट आंसर क्या है? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। और आगे चलें और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताओ देखे। महिला सदस्यों की संख्या थी 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, देखें, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? देखो, नीति और प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री का जो प्रमुख सलाहकार होता है उसका नाम है राज्य के मुख्य सचिव। क्या है बताओ देखे? राज्य के मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सचिव होंगे जो मुख्यमंत्री को इसके बारे में सलाह देंगे। और आगे बात करें, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, मैथ वाला क्वेश्चन आ गया बीच में, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुना हो जाएगी 20 वर्ष में। कितने में हो जाएगी भाई? 20 वर्ष में। क्लियर। और आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की
साक्षरता दर 75% से अधिक थी। और 75% से अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। कौन सा जिला है भाई? कोटा। क्लियर। और आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल से, साइंस वाला भी आ गया बीच में, निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? गुर्दे, ट्रिप्सिन, यकृत, ये तो राइट है। आंत वाला, माल्टेज वाला राइट है। लार ग्रंथि, अमाइलेज, हाँ तो राइट आंसर है गुर्दे, ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुर्दे, ट्रिप्सिन वाला सही सुमेलित नहीं है। और आगे बात करते हैं, नगड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? और वो है मेम्ब्रेनोफोन, झिल्ली वाद्य, मेम्ब्रेनोफोन। ठीक है, झिल्ली वाद्य के अंतर्गत आता है। क्लियर। और आगे चले, अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है? किसको कारण माना जाता है बताओ। देखे, चरम मौसमी घटनाएं, प्रजातियों के विलुप्त होने का कम जोखिम, अंतरिक्ष में उल्का गतिविधि का बढ़ना, हिमालय में हिमनद का निर्माण में वृद्धि। चरम मौसमी घटनाएं किसको मुझे बताओ कारण माना जाता है? चरम मौसमी घटनाओं को कारण माना जाता है। क्लियर। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और विधानमंडल का होने के लिए अलग बात हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? GIMP है, MS वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्यू बेसिक। राइट आंसर क्या होगा? क्यू बेसिक। क्लियर। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षणों के लिए, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संदीप सांगवान। राइट आंसर क्या बताओ? देखिए, संदीप सांगवान। क्लियर। और आगे बात करते, बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। जीके वाले सारे क्वेश्चन हमने दोनों पारियों के 20 सितंबर वाली दोनों पारियों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के हमने सोल्व कर लिए। जीके और उसके साथ में करंट अफेयर वाला मामला और कंप्यूटर वाला मामला, ये हमने सारे सोल्व कर लिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में 21 तारीख वाले दोनों पेपर या दोनों शिफ्टों के जो पेपर होंगे उनकी आंसर की के साथ। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे बाद में। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।